आज हम बात करेंगे एक ऐसी विमान दुर्घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 23 मार्च 1994 की रात एरोफ्लॉट फ्लाइट 593 मॉस्को से हांगकांग जा रहा था। तभी 33,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक मासूम सी गलती ने 75 लोगों की जिंदगी छीन ली। आखिर क्या थी वो गलती? क्यों कॉकपिट में सब कुछ बेकाबू हो गया? चलिए इस केस स्टडी में जानते हैं। 23 मार्च 1994 की आधी रात मॉस्को का शेरेमेतियेवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एरोफ्लॉट फ्लाइट 593 एक एयरबस A310-304 हांगकांग के काई ताक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने को तैयार था। विमान में 63 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। यात्रियों में ज्यादातर रूसी नागरिक थे, जिनमें एरोफ्लॉट के कर्मचारी और उनके परिवार शामिल थे। साथ ही 23 विदेशी यात्री, मुख्य रूप से हांगकांग और ताइवान के बिजनेसमैन। विमान को 3 अनुभवी पायलट्स उड़ा रहे थे। कैप्टन आंद्रे डानिलोव, जिनके पास 9,500 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था। फर्स्ट ऑफिसर इगोर पिस्कारियोव, जिनके पास 5,885 घंटे का अनुभव था, और रिलीफ पायलट यारोस्लाव कुड्रिंस्की, जिनके पास 8,940 घंटे का अनुभव था। रात 8:39 पर फ्लाइट 593 ने उड़ान भरी। विमान आसमान में बड़े आराम से चढ़ रहा था। टेक ऑफ के करीब 40 मिनट बाद यह 33,000 फीट की क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंच गया। बाहर का तापमान था -50 डिग्री सेल्सियस और तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन कॉकपिट में सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान ऑटो पायलट मोड में उड़ रहा था, लेकिन जल्द ही कॉकपिट में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस उड़ान को हमेशा के लिए बदल दिया। रिलीफ पायलट यारोस्लाव कुड्रिंस्की इस उड़ान में अपने 2 बच्चों को साथ ले गए थे, 15 साल का बेटा एल्डर और 13 साल की बेटी याना। यह उनका पहला इंटरनेशनल ट्रिप था और कुड्रिंस्की अपने बच्चों को कॉकपिट का अनुभव देना चाहते थे। उस समय रूसी एविएशन नियमों में कॉकपिट में अनधिकृत लोगों का प्रवेश सख्त मना था, लेकिन फिर भी कुड्रिंस्की ने अपने बच्चों को कॉकपिट में बुला लिया। पहले याना को पायलट की सीट पर बैठाया गया। कुड्रिंस्की ने ऑटो पायलट की हेडिंग को हल्का हल्का एडजस्ट करके याना को ऐसा एहसास कराया जैसे वो विमान को टर्न कर रही हो। याना के बाद बारी आई एल्डर की। एल्डर ने जब पायलट की सीट पर बैठकर कंट्रोल कॉलम को पकड़ा तो उसने अनजाने में इतना जोर लगाया कि ऑटो पायलट के एलोरॉन कंट्रोल, जो विमान के रोल को कंट्रोल करते हैं, आंशिक रूप से डिसेंगेज हो गए।